एवरीवन, CHSL के एग्ज़ाम आप लोगों के शुरू होने वाले हैं। एग्ज़ाम डेट आपको पता लग ही गई है, एग्ज़ाम सेंटर के बारे में भी आप जान चुके हैं। तो बस मैं तो यही कहूँगी कि इस टाइम पे आप लोगों को तैयारी तो जो आप लोगों ने कर ली सो कर ली, मतलब कुछ नया मत पढ़ना। ये 4-5 दिन बचे हुए हैं, इसकी स्ट्रैटेजी मैं आप लोगों से एक बार डिस्कस करना चाहती थी। देखो, ये कुछ भी नया पढ़ने का समय नहीं है, जितना आपने पढ़ना था पढ़ लिया। अब जो ये 4-5 दिन बचे हैं, इसमें आप या तो ये कर सकते हो कि जितना भी पढ़ा है उसका रिवीजन कर सकते हो, क्योंकि हो सकता है कि कुछ स्टूडेंट का एग्ज़ाम यहाँ पे 9 को हो, तो ऐसा भी हो सकता है कि कुछ का 13 या 14 को हो। तो जिनका 13 या 14 को है तो उनको थोड़ा सा ज़्यादा टाइम मिल जाएगा। तो इस टाइम पे सिर्फ और सिर्फ रिवीजन करना है आप लोगों को चीज़ों का, और दूसरा आप लोगों को प्रैक्टिस जितनी ज़्यादा से ज़्यादा हो सकती है प्रैक्टिस करनी है। नया कुछ भी मत पढ़िए, अब नया पढ़ने का टाइम जा चुका है। और जो बच्चों ने जैसे भी पढ़ा है, जहाँ से भी पढ़ा है, एप्लीकेशन से पढ़ा है, यूट्यूब से पढ़ा है, वो मैटर नहीं करता। आप लोगों की तैयारी अच्छी होनी चाहिए। यूट्यूब से पढ़ के भी आप अच्छी तैयारी कर सकते हैं, उसके लिए भी हमने काफ़ी सारी चीज़ें आप लोगों को प्रोवाइड करा रखी हैं। A to Z बैच चल रहा है SSC ABNA मैथ्स पे, वहाँ से भी काफ़ी सारे बच्चों ने अच्छी तैयारी की है और कर भी रहे हैं बच्चे। तो कहाँ से आपने तैयारी की है वो मैटर नहीं करता। बस इस टाइम पे आप लोगों को सबसे ज़्यादा फोकस करना है अपनी प्रैक्टिस पे, और बिल्कुल भी नेगेटिव नहीं होना है। जितना भी आप लोगों ने पढ़ लिया उसको कैरी करते हुए साथ में जाना है, और सब बिल्कुल पॉजिटिव सोच के साथ आपको एग्ज़ाम देना है, पॉजिटिव अप्रोच के साथ आपको एग्ज़ाम देना है, और यही सोच के जाना है एग्ज़ाम में कि हम बिल्कुल एग्ज़ाम को क्रैक करके ही बाहर निकलेंगे। मतलब एग्ज़ाम को बहुत अच्छे से दे के आएंगे कि एग्ज़ाम सेंटर से बाहर निकलने के बाद हमें खुद ही ये पहले से ही फील हो जाए कि हमारा एग्ज़ाम चाहे कुछ भी हो डेफिनेटली क्रैक होगा। बहुत सारी चीज़ों को एग्ज़ाम में जाने से पहले ध्यान रखना। बहुत सारे स्टूडेंट्स का मैंने देखा है कि एग्ज़ाम सेंटर पे लेट पहुंचने की वजह से उनका एग्ज़ाम छूट जाता है। तो ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि एग्ज़ाम सेंटर पे आपको टाइम से पहुंचना है, टाइम से पहले पहुंचना है इवन, ठीक है। फॉर एग्जांपल आप लोगों का 9 AM की टाइमिंग है, तो अगर आप वहाँ पे 8 बजे ही पहुँच जाओगे या 7 बजे ही पहुँच जाओगे तो उसका कोई हार्म नहीं होगा। लेकिन अगर आप 9 की जगह 9:15 बजे पहुँचते हो, 9:10 पे भी पहुँचते हो, तो आप लोगों का एग्ज़ाम छूट जाएगा। तो जो भी आप लोगों के एग्ज़ाम की टाइमिंग है उससे पहले आपको एग्ज़ाम सेंटर पे पहुंचना है। टाइम से घर से निकलिए, थोड़ा मार्जिन लेके निकलिए, सब चीज़ों को सोचते हुए चलिए कि अगर हो सकता है कि ट्रैफिक हो जाए, या बहुत सारी चीज़ें आपको रास्ते में हो सकती है कि मेट्रो लेट हो गई है ना, ऑटो नहीं मिला, तो सब चीज़ों का मार्जिन निकाल के उस हिसाब से घर से चलना है। और जो चीज़ें वहाँ पे एग्ज़ाम आप लोगों ने पूरे इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करते हुए, पूरे इंस्ट्रक्शंस पढ़ के एग्ज़ाम देने जाना है। क्योंकि वहाँ पे बहुत सारी चीज़ें आप लोगों की ऐसी हो सकती हैं कि जो आप लोगों को नुकसान पहुँचा सकती हैं। लाइक जैसे आप लोग वहाँ पे बहुत सारी चीज़ें होती हैं कि एग्ज़ाम में कैरी नहीं करना है, तो जो चीज़ें कैरी नहीं करनी होती हैं, जैसे गर्ल्स के लिए मैं बात करूँ तो अगर कुछ गोल्ड वगैरह पहना हुआ है, ईयरिंग्स हैं या फिर रिंग्स हैं, कुछ भी हैं, तो वो आप लोग घर पर ही निकाल कर जाएँ। क्योंकि वहाँ पर फिर ये भी थोड़ी सी प्रॉब्लम आती है कि रखे कहाँ पर। तो ऐसी चीज़ों को कैरी ना करें जो आप लोगों के एग्ज़ाम में इंस्ट्रक्शंस में क्लियरली मेंशन किया गया है कि इनको आपको कैरी नहीं करना है। तो अच्छे से इंस्ट्रक्शंस को पढ़ते हुए एग्ज़ाम सेंटर पे पहले पहुंचना है और अच्छे से एग्ज़ाम दे के आना है। इस टाइम पे बिल्कुल भी नर्वस नहीं होना है। और जब आप एग्ज़ाम दे रहे हो, जिस टाइम आप एग्ज़ाम दे रहे हैं, जिस टाइम एग्ज़ाम सेंटर में आप बैठे हुए हैं और एग्ज़ाम दे रहे हैं, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ कि उस टाइम आप लोगों को कपाना नहीं है। लाइक ठीक है, नर्वस नहीं हो रहे हैं। बहुत सारे स्टूडेंट्स एग्ज़ाम सेंटर में जाके बैठते हैं और उनके हाथ कांपने लग जाते हैं कि क्या करें। तो वो चीज़ नहीं करनी है। आप लोगों को बहुत ही पॉजिटिव रहना है और बिल्कुल भी डरना नहीं है। ये सोचो कि बस आज तो जो भी आता है मुझे ही आता है और किसी को कुछ नहीं आता। ये सोचते हुए आप लोगों को एग्ज़ाम देना, डेफिनेटली आप लोगों का एग्ज़ाम अच्छा होगा। आप लोगों ने अगर तैयारी अच्छे से की है तो आपका एग्ज़ाम भी डेफिनेटली बहुत अच्छा होगा। तो इसी अप्रोच के साथ आपको एग्ज़ाम देने जाना है। विश यू वेरी गुड लक फॉर योर एग्ज़ाम। बहुत अच्छे से एग्ज़ाम दे के जाना, और लास्ट में आपके वर्ड्स यही होने चाहिए कि यस आई क्रैक द एग्ज़ाम। थैंक यू सो मच, बाय बाय।